हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का 6 चैप्टर मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के जो प्रमुख स्थलाकृति है उसके बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग जाने माउंटेन के बारे में। आज हम लोग आगे जानेंगे माउंटेन के बाद प्लेटस यानी पठार के बारे में। प्लेटस यानी पठार के बारे में जानेंगे। तो पठार क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पठार किसे कहते हैं हम, क्या है। तो पठार वह क्षेत्र है जिसका एलिवेंट फ्लैट लैंड होता है, एक उठी हुई सपाट भूमि होता है। यानी जो समतल जो भूमि हुआ उससे कुछ उठी हुई एक सपाट भाग होता है। ऊपर का एरिया इसका सपाट होता है, वो पठार होता है। और इसके ऊपरी भाग जो होता है सबसे हेड में, जो फ्लैट टेबल लैंड यानी लगता है जैसे देखने में कि मेज कैसे हुआ टेबल, कहीं से कैसे सपाट होता है, उसी के समान मेज के समान ही सपाट देखने में लगता है, एकदम फ्लैट। और जो पठार होते हैं उसके एक या एक से अधिक भी साइड हो सकते हैं, किनारे होते हैं, जिनके स्ट्रिप स्लोप खड़े ढाल होते हैं एक एक करके। देखिएगा ये सब क्या है, पठार है। ये पठार है, पठारी क्षेत्र है, प्लेट्स, ठीक है। और पठार के हाइट ऐसे माना जाता है कि जो 600 मीटर से के आसपास होता है पठार का हाइट। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 600 मीटर तक के हाइट को ही हम पठार कह सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकता है। इसका हाइट 100 मीटर से लेकर हज़ारों मीटर तक हो सकता है। और यह भी माउंटेन जो पर्वत होता है उसी की तरह यह भी यंग और ओल्ड होते हैं, कभी पुराना भी हो या और नया भी हो सकता है पठार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत के जो ढक्कन का पठार है वो क्या है, ओल्ड पठार है, पुराना पठार है। और इसी तरह केन्या के तंजानिया में पठार है, युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीका का पठार है, और ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्ट पठार है वो भी ओल्ड पठार के श्रेणी में आता है सब, ठीक है। और फिर इसमें जानेंगे हम लोग कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पठार कौन है, सबसे ऊंचा पठार, तो तिब्बत का पठार है। इसका हाइट सी लेवल से, मीन्स सी लेवल जो समुद्र का लेवल होता है उससे लगभग 4,000 से 6,000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और पठारी क्षेत्र में क्या होता है कि मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ खनिज पदार्थ बहुत रहता है पठारी एरिया में। इसी के कारण देखिएगा कि वर्ल्ड के जितना भी बहुत सारा माइनिंग एरिया है, जो खनन क्षेत्र, जो पठारी एरिया में ही लोकेटेड है, स्थित है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अफ्रीका का जो पठार है वो गोल्ड एंड हीरा के लिए, सोना और हीरा के लिए फेमस है वो अफ्रीका का पठार। उसी तरह भारत में छोटा नागपुर का पठार है, जो कौन कौन से स्टेट से होकर जाता है वो पठार फैला हुआ है। तो सबसे अधिक है झारखंड में, फिर है वेस्ट बंगाल में भी है, फिर है कुछ क्षेत्र आ जाता है बिहार में भी, और फिर कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ स्टेट में भी जाता है हमारा छोटा नागपुर का पठार। इसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, जैसे क्या क्या है, आयरन हुआ है, लोहा भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, और मैग्नीशियम के भी बहुत बड़ा यहाँ पर भंडार है छोटा नागपुर के पठार में, जो इंडिया में है, ठीक है। और एक चीज़ है,
पठारी एरिया में बहुत सारा वाटरफॉल भी है, जो जलप्रपात भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नदियाँ जो है जो ऊंचाई पर होती है, उसमें से पानी गिरती है ऊंचाई से, इसके कारण वाटरफॉल अधिक होते हैं पठारी एरिया में। इंडिया में जो छोटा नागपुर का पठार है वो स्वर्णरेखा नदी के एक जाति है छोटा नागपुर के पठार से, जिसमें कौन सा एक वाटरफॉल है, तो वो हुंड्रू वाटरफॉल है वहाँ, हुंड्रू जलप्रपात, जो छोटा नागपुर के पठार में है, जो स्वर्णरेखा नदी पर है। और इसी तरह कर्नाटक में है एक जोग वाटरफॉल, जोग जलप्रपात, कर्नाटक स्टेट में भी है। और इसमें क्या है, एक लावा पठार होता है, जो कि उसमें काली मिट्टी की वहाँ पर अधिक पाए जाते हैं, लावा पठार में, जो अधिक उपजाऊ भी होती है काली मिट्टी, और खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा और उपयुक्त होता है वो मिट्टी। और कई पठार पर क्या है कि सीनिक स्पॉट, माने कि देखने लायक, रमणीय, माने मन को मोह लेने वाला ऐसा जगह है कई पठार पर, जिससे क्या होता है, वो टूरिस्ट लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, वो अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बन जाता है। इसलिए वहाँ देखने के लिए टूरिस्ट लोग भी पठार पर आते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग पठार के बारे में जाने, आगे जानेंगे हम लोग मैदान के बारे में। ओके।